नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टेकपिन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप थंबनेल से वीडियो के समझ ही गए होंगे, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग्स के लिए। तो बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है। और एक फ्री टूल है जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उबरसजेस्ट, जो कि नील पटेल का है। यहाँ पे हम इस फ्री टूल को यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक को पता कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट फ्री टूल के साथ एक लिमिटेशन है यहाँ पर, और यहाँ पे इसका पेड वर्जन भी है जो कि ऑनलाइन टूल है। फ्री के साथ आप गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं, बट आप 100 बैकलिंक्स ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 100 भी काफ़ी होते हैं इनिशियली स्टार्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं कुछ वीडियोस लेकर आता हूं जहां पे ज़ीरो कंपटीशन या लो कंपटीशन के कीवर्ड्स आपके साथ शेयर करता हूं, स्पेशली इंडिया ज्योग्राफी के लिए। अगर आपको ब्लॉग्स या अपने वेबसाइट इंडिया में रैंक कराने हैं तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आप कंटेंट लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। तो जितना कम कंपटीशन होगा, कीवर्ड डिफ़िकल्टी होगी किसी कीवर्ड के ऊपर, उतना ही कम बैकलिंक्स आपको चाहिए उस आर्टिकल को गूगल में रैंक कराने के लिए। तो यहाँ पे हम उन कीवर्ड्स की बात कर सकते हैं, स्पेशली इस वीडियो में, जिन पे थोड़ा सा कंपटीशन है और आपको कुछ बैकलिंक्स बनाने ही पड़ेंगे, या फिर आपको लगता है कि मैंने जो आपको कीवर्ड बताया उस पर कभी ना कभी कंपटीशन बढ़ जाएगा, स्पेशली बढ़ जाता है। क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरी तरह और भी यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं, राइट, वो भी हार्ड वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शेयर करते हैं कीवर्ड्स आपके साथ रिसर्च करके, और उस पर आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो नेचुरली उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। और जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है तो आपको ज़्यादा बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। तो आप इनिशियली मेरे बताए हुए कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही आप एटलीस्ट 100 में से जो बेस्ट बैकलिंक्स हैं उनको यूज़ करके आप अपने जो ब्लॉग है उसको रैंक करा सकते हैं गूगल में ईजीली। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे इस टूल को मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसको होम पेज है। अभी नहीं तो हमें बाद में गूगल में साइन इन करना होगा, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ साइन इन विद गूगल। और यहाँ पे मुझे अपने जीमेल की आईडी डालनी होगी। मैं अपनी जीमेल की आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये ऑटो पॉपुलेट हुआ है। अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा टूल पे। तो देखिए, ये टूल ओपन हो गया है। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा टूल। प्लान्स एंड प्राइसिंग पे क्लिक करके आप इसके नेक्स्ट लेवल के प्लान देख सकते हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसे क्रॉल करना चाह रहे हैं या उसके कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं कि वो गूगल पे कहाँ रैंक कर रहे हैं, तो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो उस पर पहले बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप और डिटेल वीडियो चाहते हैं नील पटेल के सुबरसजेस्ट टूल पे, तो मैं बना सकता हूँ आपके लिए। एनीवेज, तो हम यहाँ चलते हैं बैकलिंक्स पे। तो देखिए, एसईओ एनालाइज़र में लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे बैकलिंक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वो डोमेन डालना है जिसके आप बैकलिंक एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं, जो कि 100 नंबर्स है इस फ्री टूल पे। तो ये आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है जिसके बैकलिंक्स आप देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, जैसे कि आप लोग बहुत लोग जानते हैं, अगर जो हिंदी के मेरे स्पेक्टेटर्स हैं, कि एक हिंदी की वेबसाइट है हिंदी में .net, और यहाँ पे इसे डोमेन रहने देते हैं। और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सर्च पे। तो देखिए, इसने इस डोमेन के बैकलिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अराउंड 2375 बैकलिंक्स है, जिनमें से 952 नो फॉलो हैं। तो देखिए, डू फॉलो और नो फॉलो दो तरह के बैकलिंक्स होते हैं, और भी होते हैं, बट स्पेशली डू फॉलो नो फॉलो को आप जानते होंगे। तो नो फॉलो और डू फॉलो में एक मेजर डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। डू फॉलो बेसिकली गूगल क्रॉलर्स फ्रेंडली होते हैं। डू फॉलो मतलब कि गूगल खुद सजेस्ट करता है डू फॉलो बैकलिंक्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आप डू फॉलो बैकलिंक्स आपके ज़्यादा हैं या डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, इसका मतलब कि आप नाम से समझ सकते हैं डू फॉलो मतलब कि उसे फॉलो करें, और नो फॉलो मतलब फॉलो मत करें। तो डू फॉलो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकलिंक होगा आपकी वेबसाइट को जल्दी रैंक कराने के लिए, राइट। तो यहाँ पे डू फॉलो को बेसिकली क्रॉलर्स कंसीडर करते हैं, गूगल के क्रॉलर्स, और नो फॉलो को नहीं करते, ऐसा गूगल कहता है। या फिर कह सकते हैं कि नो फॉलो को कम वेटेज मिलती है। तो बेस्ट है आप डू फॉलो क्रिएट करें। यहाँ देखिए, डू फॉलो ज़्यादा है। आई मीन आउट ऑफ 2375 देयर आर 952 नो फॉलो, बाकी सारे डू फॉलो हैं।
आप यहाँ थोड़ा सा और स्टैट्स देख सकते हैं, जैसे कि डोमेन स्कोर 46 है जो कि अच्छा है। यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, 0 to 100 तक डोमेन स्कोर होता है। एनीवेज रेफरिंग डोमेन 422 है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है मंथ का वो है 3,88,976 जो कि अच्छा है। एनीवेज हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू CSV, ये जनरली बैकलिंक्स दिखा रहा है 1 to 100 हमें यहाँ दिख रहे हैं, विजिबल हैं, और इन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्लिक कर सकते हैं फॉलो पे एक बार के लिए, तो हमें बता रहा है कि 1 out of 56 1 to 56 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये सारे फॉलो हैं या फिर डू फॉलो हैं, राइट। और नो फॉलो पे क्लिक कर देंगे तो रिमेनिंग 100 के अंदर जो 44 हैं वो है नो फॉलो। तो अभी हम ऑल लिंक्स पे क्लिक करते हैं और ऑल 100 को हम एक्सपोर्ट टू CSV कर देते हैं एक बार के लिए। तो ये कह रहा है कि यू कैन एक्सपोर्ट टू 375 मोर बैकलिंक्स, अपग्रेड योर अकाउंट, राइट। तो हमें अपग्रेड नहीं करना, 7 डेज़ का फ्री ट्रायल भी है यहाँ पे, बट विल क्लिक ऑन नो थैंक्स। आप बिल्कुल ले सकते हैं इनका पेड टूल, बट फॉर नाउ मैं नहीं करूँगा। मैं इस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक्सेल कुछ इस तरह की है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक्सेल डाउनलोड होकर मैंने ओपन कर ली है, कुछ इस तरह की है। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स पेज टाइटल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स URL और यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट URL, राइट। तो सोर्स पेज तो वो हो गया जो हमारे कॉम्पिटिटर या फिर जहाँ पे हमने बैकलिंक बनाया उस पर्टिकुलर पेज का जो टाइटल है या उस ब्लॉग का जो टाइटल है वो ये हो गया सोर्स पेज टाइटल। और सोर्स पेज URL जहाँ पे वो एक्चुअली बना है, बैकलिंक जहाँ पे वो बना है, अगर हमने कमेंट करके बनाया तो वहाँ पे जहाँ पे बना है, राइट। और टारगेट मतलब कि वो कहाँ पे टारगेट कर रहा है। टारगेट ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट पे करेगा, क्योंकि जब भी हम बैकलिंक बनाएंगे तो टारगेट वेबसाइट हमारी होगी, या फिर हमसे वो जो वेबसाइट पूछेगा वो हमारी वेबसाइट डालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो टारगेट वेबसाइट हमारी हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ होगी, सोर्स और टारगेट, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है, डोमेन स्कोर। देखिए डोमेन स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना ही डोमेन की अच्छी या फिर स्ट्रेंथ होगी। तो हमें प्रेफर कर रहा है कि जिनका डोमेन स्कोर ज़्यादा है उन पर ही हम बैकलिंक्स बनाएं। उसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट जहाँ पे डोमेन स्कोर अच्छा है तो नेचुरली गूगल ये समझता है कि ये वेबसाइट जिसका डोमेन स्कोर अच्छा है वो अच्छी है नेचुरली गूगल के सामने, राइट। तो वो आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर रही है या रिकमेंड कर रही है या डू फॉलो आपने वहाँ बैकलिंक क्रिएट किया है, तो मतलब कि हमारी वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमारा भी DA या फिर हमारा भी डोमेन स्कोर बढ़ता जाता है। और अगर आप कम DA वाली वेबसाइट या कम डोमेन स्कोर वाली वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो आपका जो DR है वो धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पेज स्कोर है, इस पर्टिकुलर पेज का क्या स्कोर है। फिर लिंक टाइप है, ये इमेज है, टेक्स्ट है, किस तरह का लिंक यहाँ क्रिएट हुआ है, इमेज सबमिशन है, टेक्स्ट सबमिशन है, राइट। एंकर बैकलिंक, एंकर टेक्स्ट क्या दिया हुआ है वहाँ पे, एंड देन फर्स्ट सीन एंड लास्ट सीन। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। मैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हम किसी एक एग्जाम्पल को चूज़ कर लेते हैं और उस पर हम एक बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो हम इसे ले लेते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट है जहाँ पे बैकलिंक क्रिएट हुआ है। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ एक्सेल में। आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है अगर आपको एक कमेंट बैकलिंक क्रिएट करना है। मैं इसको ऑलरेडी देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस लिंक को पेस्ट कर मैं चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे कमेंट्स हमें अलाउ कर रहे हैं या किसी तरह से बैकलिंक क्रिएट करना अलाउ है हमें। अच्छा, इसके पहले हमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि इसका डोमेन स्कोर कैसा है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, डोमेन स्कोर उसका 17 है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है। टेक्स्ट भी है, अगर आपके पास इमेज नहीं है टेक्स्ट है तो आप यहाँ टेक्स्ट क्रिएट पुट कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब कि जनरली कमेंट्स हो गए, राइट। अब इनका ये एंकर टेक्स्ट है, मतलब ये आप इनको जानते ही होंगे, प्रभंजन कुमार साहू, जिनकी एक्चुअली हिंदी में .net वेबसाइट है। और लेट्स सी, हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये ओपन हो चुका है लिंक, जो लिंक वहाँ पे था। अब यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इस कंटेंट को आप पढ़िए, क्योंकि इस कंटेंट को पढ़ना और इसका आइडिया लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम नीचे जाके चेक करेंगे क्या यहाँ कमेंट अलाउ कर रखा है या नहीं कर रखा, क्योंकि कुछ जगह आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ जगह आप डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं।
यहाँ देखिए कमेंट का आपको सेक्शन मिल गया है, या कमेंट आप डाल सकते हैं, नेम, ईमेल, वेबसाइट, और अगर आप सेव कराना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो आप पोस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल मॉडरेशन के लिए जाएगा। मॉडरेशन मतलब कि एकदम से आपका पोस्ट नहीं होगा, कमेंट एकदम से विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। हो सकता है कि ये अगर इन्होंने मॉडरेशन अप्रूवल सेट कर रखा है तो ये जो एडमिन है उनके पास आपका कमेंट जाए, वो चेक करेंगे स्पैम तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ठीक तो है ना, उनकी वेबसाइट के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग तो है ना, उस बेस पे इसको ये अप्रूव करेंगे। तो उस अप्रूवल में थोड़ा टाइम भी लगता है। जब एडमिन आते हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रखे होते हैं, जैसे मेरे भी ब्लॉग्स पे काफ़ी कमेंट्स लोग करते हैं, तो मैं उनको अच्छे से पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ टाइम निकाल के, एंड देन मुझे सही लगते हैं तो मैं अप्रूव करता हूँ। नेचुरली वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी वेबसाइट भी डाल रखी होती है, स्पेशली सब ने ही डाल रखी होती है। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर वो वेबसाइट भी ठीक है तो मैं उनको अप्रूव करता हूँ। वेबसाइट ठीक का मतलब है कि वल्गर नहीं होनी चाहिए, कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए वो उन वेबसाइट पे, और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो ही मैं उन्हें अप्रूव करता हूँ, और कमेंट भी अच्छा होना चाहिए, राइट। ये दो चीज़ें मैं स्पेशली चेक करता हूँ। तो अगर आपकी वेबसाइट भी एक अच्छी है, इस पर गूगल पॉलिसीज़ है तो, और उस पर कमेंट भी आप एक अच्छा करते हैं और रिलेटेड टू दिस कंटेंट है तो बहुत ही अच्छा है। तो अब यहाँ पे हम ऊपर आते हैं, हमने एक चीज़ कंफर्म कर ली कि यहाँ पे हम कमेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हमें पता है कि हमारा कमेंट अच्छा होने वाला है, कोई गलत नहीं होने वाला, हमारी वेबसाइट भी फेयर है एज़ पर गूगल पॉलिसीज़, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आई से गूगल पॉलिसीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल हो चुका है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपकी एक फेयर वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ गलत नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे। गूगल की जो पॉलिसीज़ है, जिस अकॉर्डिंग आपको अपना ब्लॉग बनाना चाहिए या फिर गूगल पे आपको रैंक कराना चाहिए, आप उन पॉलिसीज़ को एडहेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जनरली कुछ फूड के बारे में बता रहे हैं, और अगर देख के समझा जाए तो, और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, जैसे कि केरला लिखा हुआ है स्पेशली, तो यहाँ पे मेन कोर्स क्या क्या है, फ़िश फ्राई, ये सारा एक रेसिपी या फिर एक क्यूज़ैन को फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे आपने फूड से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा है तो बहुत अच्छा होगा कि आप उस डायरेक्ट लिंक को कॉपी करें, मतलब उस डायरेक्ट लिंक को कॉपी करें जो कि आपके उस पेज पे ले जाता है या उस आर्टिकल पे ले जाता है जहाँ पे आप खाने या फिर किसी खाने से रिलेटेड चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि इस वेबसाइट पे वही लोग आएंगे इस आर्टिकल को गूगल में सर्च करके जो खाने में इंटरेस्टेड है, या स्पेशली केरला के फूड में इंटरेस्टेड है, या केरला जाने वाले हों और वहाँ के रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहे हों। तो इस तरह का लिंक आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई लिंक नहीं है बट स्टिल आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली आपको यही लिखना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने लिखा आई रियली लाइक दिस आर्टिकल एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस द इन्फॉर्मेशन, और आई कैन से जस्ट थैंक्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। तो मेरी वेबसाइट है टेकमेन, मैं ये डाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इस पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सेव माय नेम, ईमेल, वेबसाइट इन दिस ब्राउज़र फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज़ कर लेगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैं पोस्ट कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्चुअली लोड हो रहा है पेज, आप देख सकते हैं रिफ़्रेश हुआ है। अब मैं अपना देख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन। तो ये अभी आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही विजिबल होगा। जब तक कि ये अप्रूव नहीं हो जाता तब तक ये इस तरह से मुझे दिखेगा, क्योंकि मेरे ब्राउज़र में ऑलरेडी कैश सेव है इसका। बट जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये सबको विजिबल होगा, आपको भी दिख सकता है। तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है आप इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद इस पे वेबसाइट पे जाके इसे देख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको लिंक दिखा देता हूँ। मैं इस लिंक पर गया था और आप भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सारे बैकलिंक्स को इस वेबसाइट के या आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी वेबसाइट को। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बेसिकली कमेंटिंग वे बता रहा हूँ जिस तरह से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो में, राइट। तो इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाएगी फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए। जैसे कि देखिए ऑटो पॉपुलेट हो गई है या सेव हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया था। और यहाँ आप नया कमेंट डाल सकते हैं दोबारा, और देन यू कैन जस्ट पोस्ट द कमेंट।
तो इस तरह से आप एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेशली इस वेबसाइट का देखिए डोमेन स्कोर भी अच्छा है, अराउंड 72, जो कि बुरा नहीं है, और इस पेज का 13 है। तो आप इस तरीके से गूगल में इजीली रैंक कर सकते हैं। बट मेक श्योर अगर आप डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल में जल्दी रैंक होगी। और नो फॉलो क्रिएट करते हैं तो वो शायद नहीं भी हो, और होगी तो शायद वो डू फॉलो जो बैकलिंक्स हैं उन वेबसाइट्स के बाद में हो, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और थ्रू कमेंटिंग आप एक क्रिएट कर सकते हैं बैकलिंक। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स कवर करके बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है techmain13, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे फॉलो करने के बाद, और आप मुझे मैसेज करके अपना कन्फ्यूज़न या अपना जो भी डाउट है उसे दूर कर सकते हैं। एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू देयर। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में अगेन। तब तक के लिए धन्यवाद।